डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ थ्योरी में वॉक पढ़ा था और वॉक था कि कनेक्टेड ग्राफ में वर्टिसेस और एजेस का ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, यानी हम वर्टेक्स फिर एज फिर वर्टेक्स फिर एज लेते हैं, हम उसको वॉक कहते हैं। अब वॉक के कुछ स्पेशल केसेस। पहला है ट्रेल। मान लीजिए ग्राफ G इज इक्वल टू VE में कोई वॉक W किसी भी एज की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, यानी नो एज कैन बी रिपीटेड, एक ट्रेल कहलाता है। मतलब यदि हमारे पास एक वॉक दे रखा है W, तो उसमें कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। हम जिस वर्टेक्स से चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से लेकर के हम टर्मिनस तक आते हैं, तब तक हम एक एज पे दोबारा नहीं आ सकते। कोई भी एज रिपीट नहीं हो तो वो ट्रेल कहलाता है। अब है क्लोज्ड परिपथ, यानी कि सर्किट। सर्किट क्या है कि क्लोज्ड ट्रेल एक सर्किट कहलाता है। मतलब हमारा जो वॉक है उसमें ओरिजिन और टर्मिनस पॉइंट सेम है तो क्लोज्ड हो गया, और किसी भी एज की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, एक एज पूरे वॉक में एक ही बार आएगी, तो वो हम उसको क्लोज्ड ट्रेल को एक सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाथ, यानी कि पथ। एक ग्राफ G इज इक्वल टू VE में कोई वॉक W जिसमें किसी भी आंतरिक शीर्ष इंटरनल वर्टेक्स की पुनरावृत्ति निषेध है, रिपीटेशन ऑफ एनी इंटरनल वर्टिसेस इज नॉट परमिसेबल, एक पाथ कहलाता है। हमने किसी वॉक में स्टार्ट किया किसी वर्टेक्स से, मान लीजिए, और हमारे पास में U से लेकर के और हमारा जो टर्मिनस पॉइंट है वो मान लीजिए V है, तो U और V के बीच में जितने भी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस में वर्टेक्स आ रहे हैं, यानी वॉक में जो वर्टेक्स आ रहे हैं वो वापस से रिपीट नहीं होने चाहिए। यानी जब वॉक स्टार्ट करते हैं हम, तो हमारे पास एक वर्टेक्स दो बार नहीं आना चाहिए। तो ऐसा वॉक हमारा पाथ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा साइकिल, यानी कि चक्र। क्लोज्ड पाथ एक चक्र कहलाता है। मतलब ओरिजिन और टर्मिनस वर्टेक्स सेम है, वॉक में किसी भी वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा क्लोज्ड पाथ साइकिल कहलाता है। एक हम जनरल जो अपनी लाइफ होती है उसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम किसी सिटी में रोड्स पर चल रहे हैं, तो सड़क पर चौराहे भी आते हैं। किसी हम गली में घुसते हैं तो उसमें दो ही रास्ते होते हैं। किसी गली में हम देखते हैं कि सामने जाकर के मकान आ गया तो वो वहीं गली बंद हो जाती। तो एक तरह से हम जो चौराहा है उसको तो हम वर्टेक्स मान लें, और जो रोड्स जा रही हैं उसको हम एजेस मान लें। तो हम मान लीजिए किसी चौराहे से स्टार्ट करते हैं चलना, तो हम चलने लगे तो हमने वर्टेक्स हुआ हमारा फर्स्ट जो हम चौराहा ले रहे हैं वो वर्टेक्स हो गया। हम रोड पे चले, अब मान लीजिए हम ऐसी गली में घुस गए जिसमें कि एक केवल जो टर्न हो गई, तो हमारे पास में क्या हुआ कि हम एक वर्टेक्स से हमने एज ली, फिर वर्टेक्स ली, फिर अब मान लीजिए हम घूम करके वापस से अपनी जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं आ गए, तो वो क्लोज्ड वॉक हो गया। तो है इस तरह से लाइफ में हम देख सकते हैं कि क्लोज्ड वॉक या पाथ क्या कहलाएगा, ट्रेल क्या कहलाएगा। अब देखिए एक थ्योरम है कि ग्राफ G इज इक्वल टू VE में प्रत्येक UV वॉक में एक UV पाथ होता है। मतलब वॉक में तो एज भी रिपीट हो सकती है, वर्टेक्स भी रिपीट हो सकती है। वॉक है, वॉक तो जस्ट ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स। वर्टेक्स से स्टार्ट किया, एज, वर्टेक्स, एज एंड सो ऑन। अब हम ये चाहते हैं कि वॉक में पाथ होता है। मतलब पाथ क्या था, जिसमें वर्टेक्स रिपीट ना हो। तो मान लीजिए किसी वॉक में हमें वर्टेक्स रिपीट हो भी रही हैं, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसमें कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो। थ्योरम क्या है, G इज इक्वल टू V में प्रत्येक UV वॉक में एक UV पाथ होता है। मतलब यदि वॉक है तो उसमें जरूर वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, ऐसा पाथ हमें ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि G इज इक्वल टू VE एक ग्राफ है जिसमें W इज इक्वल टू UV, तो U और V के बीच में हमने E1, V1, E2, V2 से लेकर के Vn-1 En, यानी E1, E2, En तो हमने एजेस लिए हैं, और V1, V2, Vn-1 हमने
वर्टिसेस लिए। तो हमने कहा W इज इक्वल टू यू वी में ये जो W इज इक्वल टू यू E1 V1 से लेके VN-1 EN-V एक UV वॉक है। यदि W में हम कह रहे हैं कि निरर्थक वॉक है यानी कि ट्रिवियल वॉक है, तो उसमें क्या हुआ, केवल एक वर्टेक्स है और एज है ही नहीं, तो क्लियरली ये एक पाथ होगा। अब मान लीजिए U इज़ नॉट इक्वल टू V, यानी हम क्लोज्ड वॉक नहीं ले रहे हैं, तो W में कम से कम एक एज उपस्थित है और मान लीजिए कि W एक ओपन वॉक है। अब यदि W में G की कोई भी वर्टेक्स एक से अधिक बार नहीं यानी रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पाथ है। इसका मतलब हमने मान लीजिए स्टार्ट किया वॉक को और एक भी हमारी जो वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब पाथ है और हमारा जो थ्योरम है वो करेक्ट है। परंतु यदि मान लीजिए W में कुछ वर्टिसेस एक से अधिक बार उपस्थित हैं, तो मान लीजिए कि I और J दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, I इज लेस देन J, इस प्रकार है कि VI इज इक्वल टू VJ, मतलब VI एक अलग वर्टेक्स है, VJ एक अलग वर्टेक्स है, लेकिन जब हम वॉक ले रहे हैं उसमें VI इज इक्वल टू VJ है। तो हमने कहा कि यदि W में कुछ वर्टिसेस एक से अधिक बार उपस्थित हों, तो हमने मान लिया कि I इज लेस देन J, इंटीजर है I और J, जैसे मैंने कहा V6 V8, तो 6 और 8 अलग अलग हो गए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इस प्रकार हैं कि VI इज इक्वल टू VJ, तो वर्टिसेस VI प्लस 1, VI प्लस 2, VJ माइनस 1, और इन वर्टिसेस में आपतित इंसिडेंट जो एजेस हैं वो प्रीसीडिंग पूर्ववर्ती एजेस को W में से निष्कासित कर देने पर हमें एक नया UV वॉक प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। हम यह कहना चाहते हैं कि VI और VJ तो क्या हुए, सेम, कहीं एक जगह आकर के जैसे V6 है वो V8 से मिल गया। अब इसके बीच में क्या होगा, VI फिर VI प्लस 1 फिर VI प्लस 2 से लेकर के VJ माइनस 1 तक की जो भी वर्टिसेस हैं और इन पर जो भी इंसिडेंट एजेस हैं उसको हमने W वॉक में से हटा दिया। तो हटा देने पर फिर हमें एक नया वॉक प्राप्त हो जाएगा और हमें एक नया जो UV वॉक प्राप्त होगा उसमें VI और VJ सेम नहीं होगी। अब यदि W1 में कोई भी वर्टेक्स एक से अधिक बार प्रेजेंट नहीं है तो हमारा W1 ही UV पाथ हो गया। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो पहले की तरह से हम फिर क्या करते हैं, कुछ वर्टिसेस तथा उनकी प्रीसीडिंग इंसिडेंट एजेस को निष्कासित कर देते हैं, यानी उसमें जो पूर्ववर्ती आपतित जो कोरे हैं उनको निष्कासित कर देते हैं और एक नया UV वॉक प्राप्त कर लेते हैं। और हम ये ऐसा तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि कोई भी वर्टेक्स रिपीटेशन ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वर्टेक्स रिपीट हो रही है हम इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे और फिर हमें एक UV वॉक जो हमें अभिष्ट जो UV वॉक प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है जो फर्स्ट फिगर में है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है V1 V2 V3 एंड V4 तो वर्टेक्स हैं और हमारे पास E1 E2 E3 E4 E5 E6 और E7 हमारे पास में एजेस हैं। एक पहला वॉक मैंने लिया, कहाँ से कहाँ तक लिया है देखिए, फर्स्ट जो अपन ने सेकंड पिक्चर लिया उसमें मैंने एक वॉक लिया है। V1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, V1 E1 V2 E3 V3 E4 V3 E3 देन V2 E7 एंड V4। कहाँ तक चले हम, V1 से हम V4 तक आ रहे हैं और हम कैसे ले रहे हैं, कैसे जा रहे हैं हम, मैंने एरो लगा रखे हैं। हम पहले V1 से E1 होते हुए V2 तक पहुँचे, V2 से फिर E3 होते हुए हम V3 पे पहुँचे, V3 से E4 होते हुए हम फिर से V3 आए, फिर V3 से V2 आए, V2 से हम V4 आ गए। तो हमारा वॉक तो क्या था, V1 से V4, लेकिन इस वॉक में एजेस रिपीट हो रही, सॉरी वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं। इस समय ये वॉक एक पाथ नहीं है और यहाँ क्लियरली V3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम क्योंकि V3 से V3 के बीच में जब हम पहुँचे तो क्या आया, E4। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने E4 को ही हटा दिया, जो मैंने आपको थ्योरम में बताया कि हम उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते ही हमारे पास देखिए थर्ड पिक्चर में देखिए क्या हुआ,
हम V1 से E1 की तरफ आए, V2 आए, E3 आए, V3 आके हम वापस E3 पे आ गए, फिर V2 पे आए और V4 पे आ गए, E7 से होते हुए V4 पे आ गए। तो मैंने वॉक क्या लिखा है W1 इज इक्वल टू V1 E1 V2 E3 V3 E3 V2 E7 V4, ऑल्टरनेट एजेस एंड वर्टेक्स का एक सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें भी दिखाई दे रहा है कि V2 दो बार आ रहा है। अब V2 दो बार आ रहा है तो V2 से V2 तक पहुंचने में जितने भी वर्टेक्स और एजेस आए हमने उनको हटा दिया। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था कि Vi+1 से लेके Vj-1 तक को हम हटा देते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, V2 से वापस V2 तक आने में जो भी एजेस और वर्टेक्स आ रहे हैं हमने उनको डिलीट कर दिया। तो एक नया वॉक क्या मिला हमें, V1 E1 V2, आगे का हमने सारा हटा दिया, E7 और V4। तो मेरे को W2 वॉक क्या मिला, V1 E1 V2 E7 एंड V4। तो V1 से हम V4 तक आए, तो क्योंकि पहले वॉक में हमारे पास वर्टेक्स रिपीट हो रहे थे तो वो वॉक पाथ नहीं था, लेकिन हमने जो हमारे वर्टेक्स और जो एजेस रिपीट होते हैं उनको हटाते हुए हमने एक वॉक को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब यदि हम चाहें तो यदि W इज इक्वल टू UV वॉक है तो उसमें पाथ जरूर होगा। नेक्स्ट है हमारा अदिष्ट ग्राफों में कनेक्टेडनेस हम पढ़ चुके हैं। संबद्धता, अदिष्ट ग्राफों में संबद्धता, कनेक्टेडनेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। हम कनेक्टेडनेस पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने पढ़ी थी वो डायरेक्टेड ग्राफ्स में। अब हम ले रहे हैं जिनमें दिशा नहीं है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ G इज इक्वल टू V में कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है यदि G में प्रत्येक दो वर्टिसेस के मध्य कम से कम एक पाथ विद्यमान हो, एग्जिस्ट करता हो। अभी पाथ हमने बताया, तो यदि दो वर्टेक्स के बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहुंच ही ना पाएँ, तो हमें कनेक्टेड, वर्ड ही क्या है, कनेक्ट। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस तक जाएं, तो हमारे पास में एक पाथ अवश्य हो, तो वो क्या कहलाता है। लेकिन ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो वो कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कट वर्टेक्स, यानी कि काट शीर्ष। ग्राफ G इज इक्वल टू V में यदि कोई वर्टेक्स V इस प्रकार है कि G से V को डिलीट कर देने पर, हटा देने पर, निष्कासित कर देने पर G की कनेक्टेड कंपोनेंट में एक की वृद्धि हो जाए, तब हम V को एक कट वर्टेक्स कहलाती है और एक कट वर्टेक्स कहलाती है। और ग्राफ G इज इक्वल टू VE में वर्टेक्स V इज एलिमेंट ऑफ E एक कट वर्टेक्स है यदि n ऑफ G माइनस V इज ग्रेटर देन NG। मैंने आपको NG बताया था कि ग्राफ G में नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और यहाँ हम कह रहे हैं G माइनस V उस वर्टेक्स को हटा देने पर कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या G में जो ऑलरेडी कनेक्टेड कंपोनेंट्स से उनसे ज़्यादा है, तो वो वर्टेक्स कहलाता है कट वर्टेक्स। नेक्स्ट आता है कट एज, मैं एग्जांपल से अभी बताऊंगी आपको। अब नेक्स्ट है हमारा कट एज। कट एज क्या होता है, यानी कि काट कोर। मान लीजिए अगर आप G इज इक्वल टू V में कोई एज E एक कट एज कहलाती है यदि G में से E को डिलीट कर देने पर, हटा देने पर, निष्कासित कर देने पर G में कनेक्टेड कंपोनेंट की संख्या इंक्रीज हो जाए, यानी कि n ऑफ G माइनस E इज ग्रेटर देन NG। जो पहले से G में कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे उनसे ज़्यादा E हटा देने के बाद कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अब देखिए जो मैंने ग्राफ दे रखा है आपको, इस ग्राफ में V0, V4, V5 और V9 कट वर्टिसेस हैं। देखिए सबसे पहले मैं V0 लेती हूँ, आपको V0 दिखाई दे रहा होगा, ये है बीच में V1, V4, V2 और V3 के बीच में V4 है। जैसे ही हम V4 को हटाएंगे तो हमारे पास एक ग्राफ हो जाएगा V1, V2 और बाकी का बचा हुआ ग्राफ एक हो जाएगा। इसका मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट अभी तो NG इज़ 1, उस समय क्या हो जाएगा NG इज इक्वल टू 2। V0 को हटाते ही, तो G माइनस V0 करते ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे 2। मान लीजिए मैंने V4 को हटाया, जैसे ही हम V4 हटाएंगे तो उससे रिलेटेड सारी हमारी एजेस भी हट जाएंगी। तो V4 हटाते ही हमारे पास एक ग्राफ तो क्या रह जाएगा, V1,
V2 और V0 वाला, और एक रह जाएगा V5, V9, V7 और V8। तो क्या हो जाएगा, ये सब क्या कहलाएंगे, कट वर्टेक्स। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। और मान लीजिए आप देखें कट वर्टेक्स, सपोज मैं E7 को हटा दूं। जैसे ही हम E7 एज को हटाएंगे तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और E मान लीजिए 11 को हमने हटा दिया, जैसे ही E11 हटाएंगे तो V8 अलग वर्टेक्स बच जाएगी, बाकी का ग्राफ एक रह जाएगा। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स बढ़ गए। सिमिलरली E12 हटा दें तो क्या हो जाएगा, V7 वर्टेक्स तो बच जाएगा और बाकी का ग्राफ अलग हो जाएगा। इसका मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो कट वर्टेक्स या कट एज हमेशा कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या ओरिजिनल ग्राफ से बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है मेरा थ्योरम, यदि किसी ग्राफ G इज इक्वल टू VE में कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड यथार्थ एग्जैक्टली 2 ऑड वर्टिसेस हैं, तब इन दोनों वर्टिसेस के मध्य सदैव एक पाथ होता है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, हमने कहा ग्राफ है एक, और यदि 2 यथार्थ एग्जैक्टली 2 ऑड वर्टिसेस हों तो इन दोनों वर्टिसेस के मध्य सदैव एक पाथ होता है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा मान लीजिए G इज इक्वल टू V ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस V1 और V2 को छोड़ करके सभी वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 है। जबकि अपन ने पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें ये जो V5 दिख रहा है इसकी भी कितनी डिग्री है, 3, और V8 की डिग्री 1 है, V7 की डिग्री 1 है। तो हमने अभी जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यदि केवल 2 ही वर्टेक्स ऐसे हों जिनकी डिग्री तो है ऑड, बाकी सबकी डिग्री इवन है। तो हमने यहाँ कहा मान लीजिए V1 और V2 को छोड़ करके सबकी डिग्री इवन वर्टिसेस है। अब चूंकि किसी भी ग्राफ में ऑड वर्टिसेस की संख्या हमेशा इवन नंबर होती है, ये अपन फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ के प्रत्येक कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में ऑड वर्टिसेस की संख्या ऑड हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही ऑड वर्टिसेस V1 या V2 किसी एक ही कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में होने चाहिए। तो फलस्वरूप क्या होगा, V1 और V2 के मध्य एक पाथ होना जरूरी है। मतलब हमने ये कहा था कि जो हमारे ऑड वर्टिसेस है उनकी संख्या सम होगी। इसका मतलब क्या होगा, ऑड वर्टिसेस जो V1 और V2 हैं वो किसी एक ही जगह आने जरूरी है, क्योंकि 2 का होना तो जरूरी है। यदि दोनों एक ही ग्राफ में आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में एक पाथ होगा ही होगा।